उसी अंगने में एक आपकी सौतन है जिसके चलते आपकी लाइफ बर्बाद हो गई। उस अंगने में जाने की अब बात बोल के मेरा शादी कराया गया था कि लड़का MBA किया हुआ है, मैं ग्रेजुएशन की हुई थी। हम लड़का खोजने गोहरी चैन अंगूठी सारा दे के अचानक लड़की के होई गतिया जौन रगन के भागल भी अचानक के रानी बना के कोई मेरा बात नहीं माना भैया, कोई नहीं। आज यहाँ ले आके इस मोड़ पे खड़ा करके ऐसा लोग कर दिया मेरे को, ऐसा लोग कर दिया कि मैं कहीं के लायक नहीं। संस्कार अच्छा मिला होता तो उसको दिखता कि मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ क्यों भागूं, उसके चक्कर में क्यों पड़ूं, मेरी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, उसके साथ साथ फेरा लिया हूँ। का परिणाम किसी का मौत नहीं ना होता है कि बीच चौराहे पर आप गोली मार दीजिए। आपकी लड़की भी तो गलत है, आपकी लड़की भी तो गलत है। सब लोगों ने मिलकर एक लड़की को पसंद किया, अपने परिवार में शामिल किए, लेकिन उन्हीं लोगों के द्वारा इस लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया गया। आरती की तरह अंजलि और सूरज की प्रेम कहानी से आप सभी रूबरू जरूर होंगे। ये प्रियंका के पापा है, पैरालाइज के शिकार है, ये भी मजबूर है, अपने बेटी का इस समय मदद नहीं कर पा रहा है। सूरज के साथ प्रियंका का शादी हुआ था और प्रियंका को उस समय मालूम नहीं था कि मेरा पति किसी और के चक्कर में और रिश्ते को तार तार करते हुए दोनों ने भागकर शादी किया, लेकिन एक जिंदगी को यहाँ पर सूरज के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। देख सकते हैं, खुद दूसरे का जिंदगी बर्बाद किया, लेकिन खुद ही अपना जिंदगी बर्बाद करते हुए इस समय दुनिया से चला गया है। दुनिया से जाने के बाद उसके पीछे इस समय 2-3 जिंदगियां बर्बाद हो चुका है। अंजलि की जिंदगी भी बर्बाद हो चुका है, उसमें उसके पेट में पल रहे बच्चे भी बर्बाद हो चुके हैं, और यहाँ पर जो पहला शादी हुआ था प्रियंका के साथ, इसकी भी जिंदगी इस समय बर्बाद हो चुकी है। और अंजलि के पीछे उसके परिवार, माता पिता सब इस समय बर्बाद हो चुके हैं। पुलिस उन लोगों के पीछे दौड़ रही है उन लोगों को पकड़ने के लिए। प्रेम कहानी उन दोनों ने बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर सजा, जो जिंदगी का सजा होता है, मौत से भी बड़ा सजा इस समय पहली पत्नी को मिला है। सूरज से आपका शादी कब हुआ था? 2017 में हुआ था। 2017 में आपसे जब शादी हुआ था तो आपसे चाहत रखता था या नहीं, सही से बात करता था या नहीं? सही था, मतलब वो दिमाग से, मतलब बचपना था, बुद्धि मतलब। लेकिन मैं आके अपने ससुराल में बताया, मायके में मम्मी से बोली कि मम्मी उनके पास उतना दिमाग नहीं है। झूठ सच बोल के मेरा शादी कराया गया था कि लड़का MBA किया हुआ है, मैं ग्रेजुएशन की हुई थी। घर वहाँ दिल्ली में अपना घर है, अपना बिजनेस है, सब झूठा दिखाया गया था। दहेज लेकर 5 लाख रुपया का मतलब मांग करके देकर हम लोग शादी वादी हमारा फैमिली किया था। कितने सालों बाद आपको पता चला कि अंजलि भी है उनके जिंदगी में? मेरे को कुछ पता नहीं था भैया, मैंने ये लोग भागे उसके 1-2 दिन पहले मेरे को पता थोड़ा बहुत चला कि लड़की से मैंने बात होता है। मैंने भागने पर आने वाला मैटर नहीं, लड़की से बात होता है। मैं पूछी अपने परिवार से, हस्बैंड से भी पूछी, अपनी सासू माँ से भी पूछी, तो सासू माँ बोलने गाली वाली मेरे को देने लगी, टचर करने लगी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तो तेरा खानदान, हाँ तेरा खानदान ऐसा है, मेरा इज्जत उछाल रही है, ये वो, मतलब मेरे को ही टचर करने लगी। मैं सोची मैं ही गलत हूँ जो बिना सबूत के, बिना किसी कोई चीज़ देखे मैं बोल रही हूँ। 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड यहाँ से चले गए। जाने के बाद ये साथ अंजलि के साथ गए कि कैसे गए ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, कैसे अंजलि गई, कहाँ से गई, कैसे गई, लेकिन अंजलि के साथ ही गए। वो लड़की वाला हुड़दुम किया, लड़की भाग गई, सूरज के साथ भाग गई। तब तक में मेरे भसुर लोग आए कि हम जा रहे हैं खोजने के लिए। खोज के सुबह में आए तो बोले कि सूरज नहीं मिल रहा है, हमको टचर करने लगे कि तुम घर से निकलो, हम लोग जा रहे हैं सूरज को खोजने। घर वाले मैं बोली कि तो ठीक है, आप लोग खोजने के लिए जा रहे हैं तो मैं भी चल रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो नहीं, हम तुमको घर में रहने नहीं देंगे, तुमको मतलब बर्ताव मेरे साथ उल्टा सीधा करने लगे। उसके बाद से वो लोग अपना इधर उधर वो करके चले गए और मेरे को छोड़ दिए, मार पीट के मतलब निकाल दिए, गेट में ताला वाला बंद कर दिए, मेरे को बाहर निकाल दिए। मैं अपने मायके चली आई। उसके बाद से वो लोग निकले तो निकले ही रह गए। मैं फ़ोन पे बहुत पैरवी की, अपने परिवार को भी समझाई, बहुत कोशिश की भैया। कोई MP विधायक, मुखिया, सरपंच मेरे से मन नहीं है कि मैं किसी के पास नहीं गई हूँ। 9 महीना दिन में दौड़ी हूँ, प्रशासन, SP DSP सबके पास गई हूँ गुहार लगाने के लिए। मैं FIR दर्ज भी उस पर कर दी ताकि मेरे पति को कम से कम अरेस्ट तो कर लिया जाए। मेरा पति अरेस्ट हो जाएंगे, मैं समय के साथ सब चीज़ ठीक कर लूँगी, लेकिन प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं विधायक जी के पास भी गई कि लड़का लड़की को कम से कम अपना प्रेशर दबाव बना के लड़का लड़की को अपने पास। अच्छा, आपका जिंदगी कौन बर्बाद किया, अंजलि या सूरज? अंजलि जी। अंजलि बीच में नहीं पड़ी होती तो शायद आपका जिंदगी बर्बाद नहीं हुआ होता। मेरा परिवार, मैं वो अंजलि भागी भाई तो मेरा परिवार उसका सपोर्ट किया,
उसका शादी विवाह कराया साथ में। गलत रास्ते पर सूरज जा रहा था, उसका परिवार उसी का साथ दिया। हाँ, साथ दिया। आपके जिंदगी के बारे में थोड़ा अभी 1 साल तक वो लोग लेके बाहर मेरे से दूर भागे हुए थे। अभी वो लोग आए हैं, उनके मौत गाड़ी में लेके आए हैं, मौत हुआ है, कैसे हुआ है नहीं वही चीज मैं नहीं जानती, लेकिन 1 साल तक तो मेरा परिवार उसको लेके फलार था ना जी। तो इसमें तो अंजलि और मेरा परिवार का भी दोष है। आज यहाँ ले आके इस मोड़ पे खड़ा करके ऐसा लोग कर दिया मेरे को, ऐसा लोग कर दिया कि मैं कहीं के लायक नहीं रह गई। जब हर जगह से मैं थक गई तो मैं कोर्ट के सहारे बैठ गई। उसके बाद से मैं एनएम में एडमिशन करा के अपने पढ़ाई लिखाई में लग गई। मतलब वहाँ से मैं मतलब ही छोड़ दी। तो अब क्या करेंगे? अब मैं क्या करूँगी मेरे को खुद ही समझ में नहीं आता है। मेरे को तो यही लगता है कि जो सूरज को मारा है, जो सूरज का कातिल बना है, वो मेरे को भी मार दे। अच्छा, सूरज के घर वाले अगर सही समय पर कदम उठाए होते तो शायद आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होता और सूरज के साथ भी ऐसा नहीं हुआ होता। और एक जो बीच में अंजलि पड़ी है उसकी भी जिंदगी बर्बाद नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ होता, वो भी बच गई होती। थोड़ी सी लापरवाही के चलते कई जिंदगियां यहाँ पर बर्बाद होती दिख रही है। यहाँ पर अंजलि के जो माँ बाप है इस समय अपना बदला लेने के बाद घर छोड़कर भागे फिर रहे हैं और यहाँ पर अंजलि की भी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। उसके पेट में पल रहा बच्चे के भी भविष्य नहीं दिख रहा है और यहाँ पर जो पहले सूरज के साथ जो पहली पत्नी है प्रियंका, इसकी भी लाइफ इस समय बर्बाद होता दिख रहा है। आप भी प्रेग्नेंट थी वहाँ पर से आई? जब मैं घर से बाहर मेरे को निकाला गया था तब मैं 3 मंथ का प्रेग्नेंट थी। मेरे को टॉर्चर किया गया, मारा गया। अभी मेरे पास फोटो भी है, मेरे भसुर लोग मारे थे। मैं गिर गई थी गेट के आगे, फिर भी मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन 1-2 फोटो जरूर ली। मैं नीचे गिर, भसुर के द्वारा आपके ऊपर टॉर्चर भी किया गया, मारा भी गया? जी, मेरे को घर से साफ धक्का देके गेट में ताला मार रहे थे तो मैं आगे गिर चुकी थी। जब मैं गिरी थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन फोटो 1-2 उन लोगों को ली हूँ। वहाँ से मेरा पेट में दर्द होने लगा, मैं किसी तरह वहाँ से आई। आने के बाद मेरा बच्चा अथी हो गया, डॉक्टर से दिखाई, खराब हो गया। उसके बाद फिर मैं गई कि मैं रहूँगी। ये लोग बीच बीच में आते थे, पूरा सामान पिकअप लगा के पूरा सामान उमान घर का लेके चले गए कि हम लोग बाहर रहेंगे भले ही, लेकिन गांव में नहीं रहेंगे। बाहर हम लोग रह जाएंगे, गांव में नहीं रहेंगे। फिर मैं बोली कि तो मैं आप लोग कहीं बाहर रह जाएंगे, मैं कहाँ रहूँगी, मेरे को दीजिए ताकि मैं अपने घर में तो कम से कम रहूँ। घर में भी रहती तो कुछ समस्या के मैं निदान कर ली होती, लेकिन मेरे को घर में भी वो लोग नहीं रहने दिया। साथ रखते ही नहीं, साथ नहीं भी रखे भैया, फिर भी मैं उस घर में रही होती ना, तब भी मैं कुछ अपना निदान कर ली होती। लेकिन इस समय तो उस घर वालों के द्वारा जो आपकी सास है, आपके भसुर है, उन लोगों के द्वारा जो घर की बहू नहीं है उसको बहू बनाकर बैठाया गया है और जो ओरिजिनल में बहू है, जो पहली बहू है उस घर की, उसको यहाँ पर इग्नोर करके कहीं फेंक दिया गया है। उस स्थान पर तो आपको होना चाहिए इस समय। जी, होना चाहिए, काहे कि मैं गलत का सपोर्ट नहीं करती थी। उन लोगों को जैसा जो मतलब वो लोग गलत कुछ काम धंधे में भी, चाहे कोई भी अनेक प्रकार के लोग गलती करते थे, गलत काम करते थे, जिस चीज़ के मैं सपोर्ट नहीं करती थी, उस चीज़ के लेके इन लोगों को मेरे से थोड़ा ई था। घर वाले भी बाधा बने आपके सूरज के बीच? मेरी सास थोड़ा सा भी घर वाले समझाना नहीं चाहे कि अंजलि के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारी पहली पत्नी है, ये सब कोई भी नहीं? कोई नहीं बोला है, कोई नहीं बोला है। यदि बोला होता तो आज ये दिन देखने को मेरे को नहीं मिला होता। आपको भी देखने को नहीं मिलता, उसके माँ बाप को भी देखने को नहीं मिलता, भाई को भी किसी को भी नहीं मिलता भैया, किसी को नहीं मिलता। आज सब चीज ठीक हो गया होता, लेकिन कोई मेरा बात नहीं मिला। आज लोग कह रहा है कि मुखिया नहीं आ रहा है, जनप्रतिनिधि द्वार पर नहीं जा रहा है, प्रशासन नहीं जा रहा है, किसी का ये लोग बात माने हैं। सब लोग थक चुका है भैया। पहले आपका मैटर लेकर समझाने सब लोग, हाँ, मेरा मैटर लेकर सब लोग थक चुका है, सब लोग समझाया है, लेकिन मेरा परिवार किसी का बात नहीं माना। अब मुझे लग रहा है लोगों के मन में यही हुआ होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर लोग भी पहले समझाना चाहे, बहुत लोग गए कि अपने पहले पत्नी के साथ रहो, इसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, लेकिन पहली की बर्बाद करते हुए दूसरी के चक्कर में सूरज पड़ गया, लेकिन अपना ही खुद जवान गवा बैठा और कईयों की ज़िंदगी वहाँ पर बर्बाद कर दिया। क्या देख के शादी कर नहीं सके, जैसे अगुआ वही जी के हैं, हमार फुफा लगी, फुफा ससुर। अगुआ कहलन कि MBA लड़का कही? हाँ, MBA लड़का पढ़ल लिखल बा, उनकर बाप पहले देखे हमने लड़की के यही जी अइले 2 आदमी अगुआ उ तो कहल जे लड़का MBA कैले बा, दिल्ली में घर दुआर सब बाटे, लड़कियों के देखे अइला। हाँ, यही दिया के देखले लड़की के बाप, लड़का के बाप देखलन तो लड़की माने पसंद पड़ गई, खले पियले
कुछ रुपया पैसा दे के गए, ओकरा बाद मेहदार में देखल महेंद्रनाथ बाबा के लगे उनकर मेहरारू, हाँ उनकर मेहरारू सब कोई आके देखल जन बुझाइल तो दिहल, पसंद सब लोग सब कोई पसंद कर लिया कि बीए पढ़ल लड़की बिया। यहाँ पर देख सकते हैं सब लोगों ने मिलकर एक लड़की को पसंद किया, अपने परिवार में शामिल किए, लेकिन उन्हीं लोगों के द्वारा इस लड़की का जिंदगी बर्बाद करके रख दिया गया। सूरज भी देखे आए, सूरज हाँ वो भी आके देखे, यही सामने हमारा लड़की के आके देखे तिलक के 2 दिन पहले हम इतना 6 लाख रुपया गाड़ी अंगूठी चंदन दिया लड़की के अपना, तब एक लड़की का हम लोग जीवन खराब कर दिया सब चारों बगल से। कितना दहेज देला रानी अपना लड़की? 6 लाख रुपया नगद देला रानी हमारी लड़की, एक ही लड़की, हमरा 4 गो लड़का के बीच में ही एगो लड़की बारी। पूरा धूमधाम से तो शादी कइले, हमसे बहुत शादी भई रहे गांव जवार के ना, वही जी के लोग से अगल बगल के पूछम लो ना चपराइठा के रोले जाता, उनकरा लोग के द्वारा रउआ लड़की के जिंदगी बर्बाद कर दियो एकदम लड़की के हमरा जिंदगी बर्बाद। तब वो कहले तो कहले कि मम्मी हम शादी ना कर, हमरा के कोनो इंसाफ दिवा दो, आ तनक बाद हम अपन पैर पर खड़ा होके 2 पैसा कमाए में हम जिए मारो। अच्छा प्रियंका जी, अब का इंसाफ चाहिए? अब तो लड़का भी मर गई, तारा के प्रताड़ित कैले रहे, तारा साथे तो बहुत जिंगन जो ना करे के चाहिए वो कैलस, तार तो लाइफे बर्बाद करके रख दिलस। एगो लड़की के चक्कर में, अपना से 10 साल छोट लड़की के चक्कर में रिश्ता में भी बुआ लगी, ओकरा चक्कर में तार लाइफ बर्बाद। अब का चाहता रू ओकरा से, उ घर से जौन घर तार इज्जत ना कर, तार दान दहेज पैसा मिल जाई तो तार जिंदगी उतना में गुजार बसर हो जाएगी। नहीं हिस्सा लेके वो घर में का कर? घर में देखिए, कहने का मतलब मेरा पति कुछ भी थे, कैसा भी थे, कितना भी गलत किए वो मेरे साथ किए हैं, मैं उनके साथ में नहीं की हूँ, और नहीं मरते दम तक करूँगी। परिवार कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, तो पूरा धोखा देला एकदम खुल के धोखा, कुछ भी किए हैं, वो कुछ भी किए हैं, वो अपने जाने मेरे साथ अच्छा किए हैं या गलत किए मैं नहीं जानती, उनका मन में क्या था नहीं था मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। मेरे पति थे, अच्छा थे या बुरा थे, मेरे पति थे, मैं उनसे शादी की थी। वो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा पति का इंसाफ मिले और मैं उस घर पे रहूँ। मतलब 7 फेरे और 7 बचनों का वादा निभाना चाहती है जी, लेकिन उस घर में गई तो वहाँ तो उल्टा सीधा सब हो रहा है, उसके चक्कर में मर रहा है, कोई इसको उसको मार रहा है, कहीं आपके साथ भी घटना हो जाए तो कोई पसंद करेगा उस अंगने में आपको रहते हुए? एक उसी अंगने में एक आपकी सौतन है जिसके चलते आपकी लाइफ बर्बाद हो गई, उस अंगने में जाने की आप बात बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो मेरी सौतन नहीं है, वो सौतन कैसे बन सकती है मेरा? मैं तो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा थी। वो लोग कोर्ट में शादी की? कैसे कोर्ट में शादी? कोर्ट कैसे मान लिया शादी कर दिया और उसको मतलब आपके साथ तलाक नहीं हुआ, डिवोर्स भी नहीं हुआ है, और मैं ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हूँ, अभी भी मैं केस लड़ रही हूँ। वो शादी कैसे कर ली? मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिखाए, कोर्ट मेरे को कहे कि हाँ कैसे उन लोगों को मान लिया, कह रही है ना कि कोर्ट मान गया था उन लोगों का शादी। आप नहीं मानती कि अंजलि मेरे पति का पत्नी है? नहीं, मैं नहीं मान सकती, नहीं मान सकती। मेरा पति गलत किए हैं, मैं मानती हूँ कि मेरे पति गलत किए हैं। वो लड़की कोई भी लड़की किसी भी मर्द के पास जाए तो कोई मर्द छोड़ेगा नहीं, नहीं ना छोड़ेगा। आप कहीं से कोई प्रेग्नेंट होके चले आए, मैं भी कहीं मर्द के पास से प्रेग्नेंट होके चली आऊँ, कहूँ कि मैं उसकी वाइफ हूँ, तो मैं थोड़ी ना मानूंगी कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मेरा वो बच्चा, उनका वो बच्चा है, और उसका घर वाला थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा कि हाँ उनका बच्चा है तो तू मेरे घर में बैठ जा। मैं उसी प्यार मोहब्बत के लिए, उसी प्रेगनेंटी के चलते वहाँ तो भूचाल आ गया है। लड़की का बाप जो है आपके सूरज को मार दिया है, मतलब वो समझ रहा है कि मेरे बच्ची को बाला फुसलाकर वो लेकर भागा था, उसी का बदला लड़की के बाप द्वारा लिया गया। लड़की खुद बोल रही है कि मैं सूरज को बहला फुसला के लेके भागी हूँ। लड़की बोल रही है, मैं भी न्यूज़ देख रही हूँ। सूरज भी इतना गधा थोड़े था, वो तो हौसी बोला जाएगा, हौसी बोला जाएगा। मतलब एक 35 साल 30 साल का लड़का को बोला जाए कि एक लड़की बहका कर लेकर भाग जाए, तो ये तो गलत है। गलत है, ये उनको भी मैं सही नहीं कहूँगी, गलत तो किए हैं, गलत थे, लेकिन गलत का परिणाम किसी का मौत नहीं ना होता है कि बीच चौराहे पर आप गोली मार दीजिए। आपकी लड़की भी तो गलत है, आपकी लड़की भी तो गलत है। आपको अपना गलती, आप अपने बेटी को संस्कार दिए हैं, चाहे आप अपने बच्चों को संस्कार दिए, तो आपको भी सोचना चाहिए ना कि आपकी लड़की को आप कैसा संस्कार दिए। आपको मारना ही था तो अपने बेटी को मार। दोनों के संस्कार में कमियां थी, लड़की के भी लड़के के भी, सूरज के भी अंजलि के भी, तभी ये घटना घटित हुआ है। अगर सूरज को भी संस्कार अच्छा मिला होता तो उसको दिखता कि मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ क्यों भागूं, उसके चक्कर में क्यों पड़ूं, मेरी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। उसके साथ 7 फेरा लिया हूँ, 7 वचन लिया हूँ, उसको छोड़कर किसी और के चक्कर में नहीं पड़ता अगर संस्कार उसे भी अच्छा मिला होता। सही बात। अंजलि तो 10 साल छोटी है जी, इस चीज़ में मानती हूँ।
दोनों का गलती है, गलती दोनों दोनों की- का दो- गलती है, दोनों परिवार का भी गलती है। उसमें आप पिस गई, आपका लाइफ बर्बाद हो गया। मेरा लाइफ बर्बाद है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे पास तो फिर बचा क्या है? अपने लाइफ को जो बचा है बर्बाद करने वहां पर जाएंगी कि फिर कहीं और रास्ता देखेंगी कुछ और? नहीं, रास्ता ना देख हम मैं एनएम में एडमिशन कराई हूँ जी। हाँ, मैं पढ़ाई करती हूँ अभी, तो मैं कंपाउंडरी करना है। जी हाँ। कंपाउंडरी करना है मेरे को। हाँ, आया अभी तो मैं टूटी हुई हूँ, गिरी हुई हूँ। अभी तो मेरे खुद होश नहीं है। अभी का कहीं भी थे, थोड़ा सा देख कर बात सुन कर कहीं से भी मेरे को संतुष्टि था मेरे पति का, मेरे अंदर हिम्मत था। अभी तो मैं अंदर से एकदम टूट चुकी हूँ। मतलब लगता है कि मर जाना ही अच्छा है, जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मर जाऊँ। सास ससुर घर परिवार रही तो लेकिन अपनी माँ बाप साहस रही सास ससुर घर परिवार वैसे रही तो साहस रही, सारा लोगे छोड़ देले बा, तो इनका का साहस बा रो बताई लो ना। और उसको लेकर बैठा है जो उस घर की बहू नहीं, हाँ उगल बा उस घर के बहू नहीं, जिसके चलते उस घर का एक नौजवान बेटा मारा गया। मारा गया तो ना माई के हो कर लेके बैठे के चाहिए। जब सूरज हमार पैदा होता रू माई कैसे मुख से निकालती है जो सूरज हमार पैदा होता रहे। यही बचवा जो जौन बर्बाद कर देला लो मार पीट के, एकरा बारे में नहीं खलो नहीं के माया हम बेचले रहनी लड़की के। हाँ हम बेचले ना रहुआ तो लड़का खरीद ले रहनी है 5 लाख में, रहुआ तो अपन अथी घर के लड़का खरीद ले रहनी है 6 लाख रुपया तक हम लड़का खरीदने गोहड़ी चैन अंगूठी सारा दे के तना लड़की के हई गति जौन रन के भागल भी तना के रानी बना के रखले बारह। आज कितना गलत बा रे बताई, बहुत गलत बा। यहाँ पर देख सकते हैं अंजलि के चलते यहाँ पर कई कई घरें बर्बाद होता दिख रहा है और सूरज की तो जिंदगी चली ही गई है। जौना के बाप तोहरा लड़का के खतरा कर देहलस हैं आ तौना के तू लेके घर में बैठौले बाड़ू, कैसे तू बैठौले बाड़ू? आ जौन लड़की रुपया दान दहेज लेके गई तना के तू लात मार के निकाल देले बाड़ू। बताइए आज कितना गलत बा। यहाँ पर देख सकते हैं एक बाप एक माँ कितना सपना संजो कर अपने बेटी का शादी उस घर में सूरज से किया था, लेकिन सूरज के द्वारा अपने से 10 साल छोटी लड़की रिश्ते में बुआ लगने वाली लड़की के चक्कर में पड़कर कितनों की लाइफ बर्बाद कर दिया और उसके बाद खुद अपना ही जान गंवा बैठा। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से धन्यवाद।